हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर वो यह कहता है, और आप विश्वास पाए हैं और विश्वास से आपने जो वचन सुना, आपने घर पर कलीसिया में विश्वास किया। अब परमेश्वर की वचन जा रही है कि परमेश्वर के समीप आए। हर कोई परमेश्वर के समीप आना चाहता है कि हमें परमेश्वर मिल जाए तो अच्छा हो जाए, मेरा भी जीवन बदल जाए। सभी ब्रदर जी, सभी भैया जी, सभी लोग कहते हैं परमेश्वर सबको मिला है विश्वास के द्वारा, हमें भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर मिलेगा। विश्वास है आपको, तो आइए हम सब लोग परमेश्वर से के समीप कैसे आए, और ये वचन आपको परमेश्वर दे रहा है। फिर वो यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। अगर तुम विश्वास कर लोगे मुझ पर, तो विश्वास करो कि मैं तुम्हारे सारे पाप को भूल जाऊंगा। मैं ये जानने की कोशिश ही नहीं करूंगा कि तुम कौन सा पाप किया है, और तुम अगला ऐसी कोई प्रार्थना मत करना, ऐसा कोई काम मत करना कि मुझे याद करने पर मजबूर कर देना कि मैंने जिस बच्चे को गोद लिया वह सांप का बच्चा निकल गया। वो किस बीज का बोया गया कि मैंने उसको इतना क्षमादान दिया, फिर पुनः वही पाप प्रारंभ कर दिया। अगर तुम मुझसे लिपट गए हो, आज यीशु के साथ लिपटे हो और इस पवित्रता के साथ मुझसे लिपट गए हो विश्वास के साथ, तो आज के बाद जो किए सो किए, लेकिन आज के बाद पाप करना मत। अब आज के बाद अगर चाहते हो कि मेरे जीवन में यीशु रहे, मेरे जीवन में प्रभु आई, लोभ लालच से नहीं, कैन की तरह कि जो मैं चढ़ाने जा रहा हूं उसके बदले परमेश्वर मेरे भाई से ज्यादा देना, कम मत देना। यानी वो चढ़ाने से पहले उस प्रतिफल का भागी बन गया। और आप जब भी आप अपने को अर्पित करना यीशु के सामने, तो इसलिए नहीं कि देखिए परमेश्वर हमने आप पर विश्वास कर लिया है, अब दोगे ना, मिलेगा ना हमको, नहीं। शायद इसमें खोट है आपके दिल में, क्योंकि परमेश्वर इस खोट से आपसे मेल मिलाप करेगा नहीं। वो बस यही कहोगे प्रभु आप पर विश्वास है हमें, जैसे दुनिया को देते हो और निराश नहीं करते हो, वैसे आप भी मुझे समझोगे, और जो मेरे जीवन की जरूरत है तो अपनी इच्छा से दोगे, मैं तो आपसे मांगूंगा भी। वो बेटा बन जाएगा उनका, वो सगा रिश्तेदार से बढ़कर, रिश्तेदार भी मांगते हैं, मिल जाता है उन्हें, लेकिन वो रिश्तेदार रिश्तेदारी का लाता है। वो कभी काल जैसे मांगेगा उसे मिल जाएगा, लेकिन एक बेटा रहता है बराबर, वो मांगता नहीं है। उसका पिता जानता है कि मेरे बेटे को कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब कहां जाना है, कब कौन सा काम करना है, उसे आज क्या जरूरत। वो उसे मांगने की जरूरत नहीं है, बस उसे सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत। वो कह ही नहीं सकता कि मुझे आज कुछ चाहिए, वो बस केवल चिंता करता है कि मैं प्रार्थना किया कि आज मैं पिता से जुड़ा कि नहीं। कैसे आप प्रदेश जाते हो और कहते हो मैं बहुत दिन के लिए जा रहा हूं, एक काम करूंगा, अपने जल्दी से माता पिता का आशीर्वाद लूंगा। अपने माता पिता को आशीर्वाद देना नहीं भूलते हो, और तुरंत जाते हो जो मिलता है उसका आशीर्वाद लेना चाहते हो कि मैं जा रहा हूं सही सलामत, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो अब तो मैं प्रभु आपका हूं ही, मैं आपका बेटा हूं,
अब तो मैं निकलूंगा तो आपकी इच्छा से चलूंगा, आपकी इच्छा से खाऊंगा, आपकी इच्छा से। मांगे वो जिसे विश्वास नहीं हो। हम क्यों मांगे? क्यों मांगे? हाँ, मैंने मांगा था, मैंने मांगा था जब मैं प्रभु को जानता नहीं था। मैंने मांगा था कि मुझे जीवन दे दीजिए और मुझे चंगा कर दीजिए। मैंने मांगा था और प्रभु सचमुच इतनी, मैंने सिर्फ यही कहा था कि मुझे जीवन दे दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए पिता, कि मैं भी आपकी महिमा करूं। और मेरा प्रार्थना ये प्रथम उनके साथ यही हुआ था। ये पीड़ित, एक दुखी इंसान कैसे प्रार्थना करेगा आपका? उसका ध्यान कैसे आप पे रहेगा पिता? आप लोग अच्छे खासे बैठे हो, लेकिन मैं तो पीड़ा से भरा हुआ इंसान था और मैं बहुत कष्ट में था कि प्राण निकल जाए तो अच्छा हो जाए। तब मैं उसी वक्त कहा था कि प्रभु मुझे चंगा कर देना। रोज रोज नहीं कहता था, बस एक ही बार कहा, उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगा था। मैं रोज रोज क्यों कहूं? बहरा है क्या वो नहीं सुनता? वो तो सुन लिया उसी दिन, जिस दिन मैंने उससे कहा। ये तो मेरा विश्वास था। रोज रोज तो वो कहता है जिससे भरोसा और विश्वास नहीं है। और मैं बस सिर्फ ये सोचने लगा कि मैं आज प्रार्थना सही किया कि नहीं, आज प्रार्थना करूंगा, आज बहुत अच्छा से करूंगा, आज बहुत अच्छा से करूंगा, आज बहुत अच्छा से करूंगा, आज मैं मन से वचन सुनूंगा, आज मन से, मतलब यही सब सोचना शुरू किया। और मैं धीरे धीरे चंगा हो गया, रोते रोते। मैं यदि अगर रोज वो काम नहीं बंद किया तो मेरे जीवन का था आंसू, जो ना चाह करके भी मेरे आंसू चल देते थे और पूरी कलेसिया तक आंसू गिरता ही रहता था। ये विश्वास था कि अगर तू न जीवन देगा तो मेरे लिए चारों तरफ से फाटक बंद है। मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई ठीक कर सकेगा, और मैं आज आपके सामने चंगा हूं तो मैं ऐसे अपने खुदा जीवित परमेश्वर को, यीशु मसीह के नाम को ऊपर उठाते हुए लाख लाख धन्यवाद करता हूं। आपको भी प्रभु कह रहा है कि फिर वो ये कहता है, मैं उनकी पापों को, उनके धर्म की कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। आज आपने उनको सौंपा है, धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको ब्लेस करे, इस समय आपकी इस आत्मा को ब्लेस कर दे, और फिर पुनः हम पाप करें तो हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रभु आपको श्राप दे दे, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये मत करिए, क्योंकि आप एक ही बार जो पाप किए थे पाप हुआ था। पुनः रोजमर्रा मत बनाइए जीवन में, क्योंकि आप तो यही सुने परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर आपके समीप आना चाहता है, आप परमेश्वर के समीप आए। वो तैयार है, वो तैयार है पहले से। आप पहले नहीं तैयार थे, उसके पहले ये वचन उनकी तैयार थी कि सभी लोग थक गए हो, बोझ से दबे हो पाप के, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
जब आप उसे नहीं जानते थे, उसके पहले ही आपको जानकर ये वचन लिखी जा चुकी है, तो 1000 वर्ष पहले ही आप आज अपने पाप को पश्चाताप कर रहे हो, तो ये प्रभु की परम अनुग्रह है और प्रभु की विशेष अनुग्रह आप पर पहुंची है, इसलिए आप यहां तक चल के आप आए हो। लेकिन ये तो बहुत पहले से लिख दिया है कि सभी लोग पाप के तले दबे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। तो आप आए हो तो विश्वास कीजिए, आज ही आप अपने प्रभु के साथ पाप न करने का वादा करिएगा। आपका ना पड़ोसी सुन रहा है, ना भाई, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे, स्वयं आप और आपके प्रभु सुनेंगे। आप मुझसे साथ वादा करो कि प्रभु यीशु मसीह, हमने पाप किया है, अब हम चाहते हैं कि हम पाप न करें। यिर्मयाह 31:34 हम देखते हैं, 928 नंबर पृष्ठ। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानूं, क्योंकि यहोवा की यह बारी है, छोटे से लेकर बड़ी तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। यदि वो मेरे साथ वादा में खड़े उतरेंगे और सचमुच वो अपने पाप से मन फिरा लेंगे, तो देखिए परमेश्वर कहता है, चाहे वो छोटा होगा चाहे वो बड़ा, वो सब मेरा ज्ञान रखेंगे। किसका ज्ञान? शैतान वाला ज्ञान नहीं, पृथ्वी वाला ज्ञान नहीं, स्वर्ग वाला ज्ञान रखेंगे। यहां वाला ज्ञान आपका क्या करेगा? आपको राजा बना देगा और आपको रंक बना देगा, दोनों आपका साथ है। लेकिन वहां वाला जब ज्ञान मिलेगा तो आपको सीधे स्वर्ग में ले जाकर छोड़ देगा। यही तो हमारे जीवन में है ही नहीं। बस केवल मैं चोरी करके खुश हूं कि स्वर्ग जाऊंगा, हत्या करके खुश हूं कि स्वर्ग जाऊंगा, भाई का हक लेकर के खुश हूं कि स्वर्ग जाऊंगा। मैं सच कहता हूं मेरे भाइयों, अगर यह पाप करने से कोई स्वर्ग जाता तो स्वर्ग के लिए इतना भीड़ यहां नहीं होती। और आज हम लोगों को प्रभु नहीं मिलता, जब भी मिला है तो दुख में ही मिला है। और जो दुख से मिला है ना, उसी दिन से मालूम हो गया कि परमेश्वर जब मिलता हो तो पहले सोटे लगाता है, उसके बाद ही मुलाकात करता है। किसी को पीठ पर सोटा लगता है, किसी को दिल पर सोटा लगता है। शरीर का कोई अंग बाकी नहीं होता जहां सोटा न लगे, और जहां सोटा लग जाता है और जब चारों तरफ दरवाजा बंद हो जाता है, तब प्रभु मुलाकात करता है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण मुझे याद नहीं रहेगा। अगर तू खड़े उतरे मेरे मार्ग पर, यदि आपने मुझे जान लिया सचमुच कि अब पाप करने से डर लगेगा, तो जान लेना कि मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी पापी थे। अगर तूने दोबारा फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश किया और फिर वही काम तूने किया जो मैं नहीं चाहता हूं, अर्थात पाप, तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैं तेरे लिए भला भी हूं। हालेलुया।
और मैं चाहता हूं कि मैं उस अधर्म को भूलकर, तेरे उन पापों को मैं भूलकर तुम्हारे जीवन में आशीष ले आऊं और तुमसे मेल मिलाप करूं। हम फिर जहां थे इब्रानियों 312 पर वही फिर आएंगे। आप लोग से वचन सुनिए और एक नोटबुक हो तो उस पर नोट करिएगा। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और दिल को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। देखिए परमेश्वर कहता आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। कि कोई एक कह दे कि सच में आपकी यीशु ही खुदा है तो क्या कहोगा कि नहीं जब प्रार्थना करेगा तब वो है ना खुदा दूसरा हो गया। हमारा दूसरा भी परमेश्वर हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने परमेश्वर को समझा नहीं, समझा नहीं आपने। परमेश्वर कहता है कि तो आओ, आप समझ गए हो गया, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। अब हमारा विश्वास हो गया कि यही मेरा बेटा है। तूने ऐसा मेरे साथ वादा कर दिया है कि अब मैं वही वादा तो सुनकर यीशु मसीह चंगा कर देता है तुरंत। और बाद में वही लोग टालना के अधिकारी फिर होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग पुनः वही फिर काम करने लगते हैं जो यीशु मसीह चाहता नहीं है। तो कहते हैं आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, तूने मुझे पिता कहा है और तूने मुझे पिता मान लिया ही है, तो हम भी तुझे अपना बेटा मान लिए। और तुझे मालूम भी है बेटा कि मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, तुम जान ही गए होगे। तो पवित्र बेटा भी तो होना ही चाहिए। तो बेटा तुम 10 आज्ञा मेरा ले लो और ये 10 आज्ञा जीवन में कभी मत भूलना। चोरी व्यभिचार हत्या निंदा दाव क्षमा, ये सारे जो हैं खून और व्यभिचार कुकर्म अहंकार घमंड और घृणा और माता पिता का अनादर, ये सारे जीवन में तुम्हारे न आने पाए। अब इन सबको छोड़ दो और आओ अपने सच्चे पिता के पास आए हो। अब तो नहीं पाप करोगे। अरे आपका बेटा चोरी कर लेता है तो क्या कहता है पिताजी, अब एक बार मुझे जेल से छुड़ा दीजिए और मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पिता कहता है नहीं करोगे ना? कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और पिता को खुशी मिलती है कि आप बेटा के बुझाया लो। आप ये जान लेना कि ठोकर लग गया उसके बाद समझी जो है अभी गलती करी नहीं है। ये भाई आप तो छुड़ा लिए उसको रुपया देकर के, बड़ा बड़ा मेहनत किए परिश्रम किए आप उसके लिए, और उसको छुड़ा करके लाओ 10 दिन भी नहीं हुआ वो चोरी में फिर पकड़ा गया। अब पिता को हंसा रहा है कि पिता को रुला रहा है? बोलिए क्या कर रहा है? रुला। उससे पिता खुश रहेगा? तो आपका पिता यीशु मसीह जब आप आए तो बड़ा पाप न था कि थोड़ा मोड़ा था? ये सब पाप तो कोई दूर ही नहीं किया था मेरा, और ज्ञान भी मिला तो भी कोई दूर करने वाला नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु के सामने हमने 10 आज्ञा को मान लिया और हमने सीधा बोल दिया कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर मैं 2 दिन 3 दिन नहीं बीता मैं वही पाप शुरू, अरे घर जाते जाते शुरू कर दिया। तो अब पिता आपसे खूब प्रसन्न है क्या? यीशु प्रसन्न हो गया? इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह आपसे नाराज हो जाएगा। और आपने उसे क्यों नाराज किया? वो पवित्र पिता है, वो पवित्र पिता है, वो पवित्र पिता
तो तुमने जब शुरू में नहीं माना था तो थोड़ा सा ही कष्ट था उन्हें कि चलो मेरे लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो भटक गए,